गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 23 के चुनाव से पहले राजस्थान के थोड़े बड़े नौजवानों को बरगलाया। हर बार एक ही बात कही, चाहे विधानसभा का मंच हो, सड़क को हम लड़ते थे। जब रीट का घोटाला हुआ, रीट लेवल फर्स्ट की सीबीआई जांच की मांग, लेवल सेकंड रद्द कर दी थी सरकार ने। और एसआई भर्ती में बड़े स्तर पे 500 से ज्यादा थानेदार जो फर्जी एंट्री कर गए, और एसओजी जो जांच कर रही है, इसमें आप देखिए पुराने पाप निकल के आ रहे हैं अलग अलग तरीके से। एक व्यक्ति को पकड़ते हैं वगैरह, मैंने 3 एग्जाम दिए, वो 3 एग्जाम भी वही गलत है जाती है। इस तरह का संस्थागत भ्रष्टाचार राजस्थान में 2005 से लेकर 2025 तक लगातार। वसुंधरा गहलोत का गठबंधन, अपने लोगों को उन्होंने एडजस्ट किया, मंत्रियों ने किया, पार्टी के अध्यक्षों ने किया, जिसका मौका लगा वो पीछे नहीं रहा और उसे चौका लगाया भ्रष्टाचार के रूप में, और इस राजस्थान को बर्बाद करके छोड़ दिया। आज हमारा राजस्थान जिसका बहुत बड़ा सम्मान देश के अंदर था, आज लोग राजस्थान के नाम से ही कहते हैं। जहां हमारे बच्चे बाहर से पढ़ने आते थे राजस्थान प्रांत के अंदर, जो स्कूल थे, कॉलेज थे, यूनिवर्सिटी थी, वहां आजकल बच्चों को एडमिशन नहीं कराते। सबसे ज्यादा अपराधियों का अड्डा राजस्थान बन गया, अपराधियों की ऐसा बन गया। जिस तरह बदनाम महिला अपराध, महिला उत्पीड़न के अंदर 1 नंबर पर आ गया राजस्थान। पेपर लीक की घटनाओं में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कर्मचारी चयन बोर्ड, आरपीएससी, यूनिवर्सिटी, प्राइवेट विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल, तो ये हालात जो राजस्थान के अंदर बने, इनके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की लगातार की सरकारें, जिन्होंने एक दूसरे के पापों को पर्दा डाला। भाइयों, कांग्रेस के लोगों ने 2.5 साल के अंदर एक भी लड़ाई नहीं लड़ी, एक भी व्यक्ति को राजस्थान में न्याय नहीं दिया। बता दे मुझे कांग्रेस ही कि 1000 का धरना देके आपने किसी आदमी की मदद की तो बता दे। लड़ाई हम लड़ रहे हैं राजस्थान को बचाने की। कांग्रेस बीजेपी के चंगुल से राजस्थान का जवान कैसे निकले, हिम्मत करके पार्टी बनाई। 66 साल बाद पार्टी बना के संदेश दिया। जब देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी, सत्ता छोड़ी। अग्निवीर के मामले के अंदर देश में सबसे बड़ा आंदोलन जो जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके अग्निवीर का विरोध किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अग्निवीर को समाप्त कराएंगे और सेना के सम्मान को वापस लौटाएंगे। इसकी शुरुआत भी राजस्थान का जवान करेगा, तो नेतृत्व देश के अंदर राजस्थान का जवान करेगा। जिस तरह किसान आंदोलन का नेतृत्व पंजाब के किसानों ने किया, अग्निवीर के खिलाफ नौजवानों का आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान का जवान, देश के जवानों का नेतृत्व करेगा। पहलवान बेटियों को न्याय का मामला हो, चाहे बजरी के अवैध कारोबार, बजरी माफिया के खिलाफ पिछले 5 साल लड़ाई किसी सड़कों पर लड़ी। वो व्यक्ति चाहता था कि बजरी 100 रुपए टन मिले। जनता वोट के समय भूल गई इन बातों को, और माफिया इसी तरह हावी होता रहा। अब जितने ठेके हुए बजरी के, हाँ ये सही बात है, इस बार ज्यादा लोगों को खाने को मिलेगा, पिछली बार कुछ लोग कम थे, लेकिन माफिया तो सेम का सेम हो गया, बजरी माफिया आ गया। अब रिया की जो घटना थी, हम गए, 20,000 लोग थे, सारी बातें हो गई। और कल जिस तरह निर्दोष रिया के अंदर बैठे लोगों पे कैंपर गाड़ियां चढ़ाई गुंडों ने, असामाजिक तत्वों ने, इसमें भजनलाल सरकार की पोल खोल दी। और उस बजरी की जो माइंस है रिया के अंदर, उसमें नागौर का एसपी, वहां की पूर्व सांसद, मेड़ता का विधायक और 1 दर्जन भारतीय जनता पार्टी के नेता मेड़ता की बजरी की जो रिया की माइंस है, उन 7-8 माइंस के अंदर पार्टनर है। कोई 25% का, कोई 15 का, कोई 10 का, कोई 5 का। जब बाड़ी खेत को खाने लग जाए तो खेत की रखवाली कौन करे? भजनलाल जी, आपके अंदर जरा सा भी, और ये सही है कि आपके बुजुर्गों ने कोई अच्छे काम किए होंगे कि आपकी मुख्यमंत्री के नाम की पर्ची खुल गई। बाकी 2.5 साल के अंदर आपने देख लिया, और जो राजस्थान के जवानों ने कहा कि भजनलाल हटाओ, सरकार बचाओ, 5 लाख ट्वीट हुए, डर गए आप लोग, खेडो बैन कराया, लेकिन फिर भी बच्चे फीस लाख नहीं। फिर दूसरे दिन 2 लाख की पर्ची ने किया राजस्थान बर्बाद। दिल्ली तक पता लग गया आपका सारा अच्छा कि आप क्या कर रहे हो राजस्थान। आपकी विदाई तय है, आपकी छुट्टी भी तय है, और छुट्टी और विदाई के बाद अपन मिलेंगे किसी कोने के अंदर। मैं तो MP MLA रहूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपका दोबारा काम नहीं पड़ेगा, किसी अंतिम काम है, इसमें जितने दिन आप निकाल सको निकाल लो। अब आप बहुत परेशान हो, परेशानी आपके चेहरे पर झलक रही है।
आपकी वो मुस्कुराहट कहाँ चली गई जो आप जोर जोर से बात करते थे। अब की बार आपने राजस्थान के नौजवानों से पंगा लिया है और ये पंगा भारी पड़ेगा। ये पंगा गहलोत वसुंधरा भी नहीं ले पाए और आपको भजनलाल जी जो विरोधी चाहते थे वो काम आप खुद नहीं कर दिया। आपका जो मुद्दा था जब 1 लाख जवान इकट्ठा हुए आपने भेजा कमिश्नर और संभाग आयुक्त को हमारे पास बैठ के कहा सरकार पॉजिटिव है, तो फिर ऐसा क्या कारण हो गया कि बीजेपी की सरकार ने यू टर्न लिया और कोर्ट में ये जवाब दिया कि उप समिति भर्ती रद्द नहीं करना चाहती और सरकार ये कह रही है कि भर्ती रद्द करना अभी जल्दबाजी होगी। 2 तरह का जवाब दिया। 2 दिन से जिस तरह हाईकोर्ट आपकी खिंचाई कर रहा है, जिस तरह आपकी इज्जत उतर रही है कोर्ट के अंदर, मुझे लग रहा है हाईकोर्ट बिल्कुल ठीक कर रहा है। आपकी पोल पट्टी खुलेगी अगर वो सीट जिसके ऊपर आपने नोट शीट जो आपने चलाई भर्ती रद्द करने की, वो नोट शीट भी कोर्ट के अंदर आ सकती। कोर्ट ने मांगी नोट शीट कि नोट शीट दो, तो नोट शीट में जो साफ साफ एजी का, एसओजी एडीजी का, पीएचयू का, तमाम लोगों का और 2 आपके मेंबर पकड़े गए, किसी चेयरमैन ने पूछताछ नहीं करी। आपका जो मिला जुली का खेल राजस्थान के अंदर चल रहा, निश्चित रूप से राजस्थान का जवान इस बात का बदला लेगा। कांग्रेस बीजेपी जिस तरह मिलकर राजस्थान को बर्बाद कर रही है, अब राजस्थान का नौजवान इस प्रदेश को बर्बाद नहीं होने देगा। चाहे बदरी माफिया हो और चाहे भजनलाल जी बीजेपी के गुंडे हो, उनका मुकाबला राजस्थान का जवान अपने तरीके से करेगा, छुप के नहीं बैठेगा। ये चेतावनी मैं राजस्थान की सरकार को देता हूँ। समय रहते आप सुधार कर लें। आप कहते हैं भ्रष्ट मंत्रियों जो कुछ भी नहीं जानते। हाँ, ये सही है कि आपके तो पर्ची खुल गई, लेकिन आपने भी मैडम जैसे पहली बार के एमएलए कितने लोग होंगे जिनको आपने मंत्री बना के और ये मौका दीजिए जिन्होंने जीवन में सोचा भी नहीं। तो सारे नो सिक्कियों की फौज और ये नारा चलेगा, नो सिक्कियों की फौज और करेगी मौज। राजस्थान में नो सिक्कियों की भजनलाल की फौज और करेगी मौज, ही नारा लगा रहे हम बैठे कि हम नो सिक्के हैं, हम कुछ नहीं जानते, चाहे मजाक उड़ाए तो क्या फर्क पड़ता है, हमें तो माल लूटना है। राजस्थान के अंदर लूट खसोट करनी है और पूरा माल इकट्ठा करके और फिर करेंगे। लेकिन दिल्ली वाले इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिल्ली वालों को सारी बातों का पता लग गया। अभी 1-2 दिन बाद जब कागज आएंगे और जब पोटलियां खुलेगी, आरोपों से इतने घबरा गए, थोड़ी बहुत सच्चाई सामने आ गई, उससे घबरा गई आपकी सरकार। लेकिन जब अब आरोप लगेंगे और सच्चाई के साथ जब कागज आपके साथ आएंगे सरकार के, तब आप कहां जाओगे? मुख्यमंत्री जी, मेरा आग्रह है कि आप इन राजस्थान के जवानों की तरफ देखें। इनकी भर्ती को रद्द करने की बात कोर्ट के अंदर सरकार बोले कि चूक हो गई, इतना ही कहना आपको। मोदी ने भी तो किसान बिल वापस लिए थे। मोदी ने कहा था ना कि कृषि बिलों से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, भूचाल आ जाएगा, ये होगा, ठीक होगा। तमाम जो भी बीजेपी के नेता हैं, इन्होंने किसान बिलों के पक्ष में बयान दिए थे, स्टेटमेंट दिए थे। याद है आपको ट्वीट वगैरह क्या भाषण दिए थे। लेकिन अचानक मोदी बोले कि बिल वापस कर। तो सरकार वहां चुनाव थे उत्तर प्रदेश और बिल वापस दिए। और आप भी ऐसा ही कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने की आदत है आपकी। आप सुबह कुछ कहते हो, दोपहर को कुछ, शाम को कुछ। तो आपको इतना ही तो कहना है कि मैं ध्यान नहीं रहा और 3-4 नीचे के लोगों ने गलत दी, उनके खिलाफ कार्रवाई कर दो, भर्ती रद्द करो, राजस्थान के जवान दुआएं देगा आपको। ये आपको करना चाहिए। और ये मौका आप चूके ना तो बाद में आपको कोने में बैठना पड़ेगा। जब वसुंधरा राजे का पता नहीं लगा, भजनलाल जी आपका कहाँ पता लगेगा? एक न एक दिन जो आपने राजस्थान की जनता के साथ छलावा किया और जनता का, जवान का, किसान का पाप इस सरकार को लगेगा, तो सरकार भजनलाल सरकार को ले डूबेगा। और कांग्रेसियों को भी खुश होने की आवश्यकता नहीं। कांग्रेसियों ने जिस तरह 5 साल माल बटोरा और जिस तरह 50 साल माल बटोरा, अब उनकी पोल भी राजस्थान के जवान खोलेंगे। इस बार जो रण होगा वो जो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी दोनों को घर बिठाने का रण होगा, तभी राजस्थान का बचाव होगा। भाइयों में इतने कमजोर नहीं राजस्थान के लोग। हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, दिल्ली, वहां तीसरी पार्टी, चौथी पार्टी आ सकती है, तो यहाँ कुछ भी नहीं आ सकता। क्या आप कमजोर हो गए थे? मतदान से सब कुछ होता है। नौजवानों, अपनी ताकत को पहचानो, उठ खड़े हो जाओ। समय पुकार रहा है। आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी और मैं हमारे जैसे लड़ाके बार बार आपको मिलेंगे। तो 24 घंटे आपकी चिंता करते हैं, रात नहीं सोते जब तक मेरे छोटे भाई की तकलीफ नहीं होती। हम तो इसी तरह आंदोलन करेंगे, लड़ते रहेंगे, जाते रहेंगे। लेकिन खाली आंदोलन करना, लड़ना ही मतलब नहीं रह जाता।
उसमें लोकतंत्र में वोट की ताकत से अपने लोगों को चुनना पड़ता है। अपने लोग अगर 10 MLA अपने होते RLP के तो मजा लगे सामने देख लेना, आपको धरने बैठने की आवश्यकता थोड़ी थी। मैं कह रहा हूँ खींवसर की सीट भी आप जीत जाते तो भी आपको धरना नहीं देना पड़ता, दिल्ली वाले बात करते भर्ती रद्द हो जाती। लेकिन आपने अपने ही आदमी की ताकत कमजोर कर दी तो उसे सड़कों में लड़ना पड़ रहा है। सड़कों में लड़के उसने तमाम राजस्थान के प्रत्येक समाज और प्रत्येक वर्ग की लड़ाई लड़ी और लड़ने में थक नहीं रहा, मजबूत है। और एक से एक मुद्दा, कई लोग आराम करते हैं, मैं तो आराम भी नहीं करता। कहीं आप लोग जाते हो, रात को आप लोग गए रिया, दोनों मेरे MLA गए, मामला जो भी गड़बड़ हुआ ठीक करेंगे। अब हम नागौर में बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, तो नागौर का दिमाग जो अधिकारियों को ठीक कर देंगे, बिल्कुल कचरा दिमाग से निकाल देंगे, पटक के सारा कचरा। ये भी आप करने की घोषणा करें कि पहले नागौर के अंदर जो दिमाग खराब है ना SP और इन लोगों का, वो दिमाग ठीक कर देंगे वही नागौर के अंदर ही, ताकि दिमाग बाहर नहीं ज्यादा जाए। दिमाग बहुत खराब हो गया कि हमने RLP को कंट्रोल कर लिया। पता लग जाएगा कि RLP को कंट्रोल करने के लिए 7 जन्म लेने पड़ेंगे। हमने जयपुर के अंदर हवा निकाल दी बीजेपी की सरकार। 1 लाख जवानों के सामने डरी बद्रीनाथ सरकार आई और मंच पे आके हाथ जोड़ने लगी, साहब कुछ मत करो, जो कहोगे वो कर देंगे। मैं भी नहीं चाहता था कोई झगड़ा हो, हमने बात मान ली। इसका मतलब ये नहीं होगा बद्रीनाथ जी हम कमजोर हो गए, यही बैठे हैं। वो दिन देखो 25 तारीख का, वापिस 25 तारीख आने लग गई, बैठे धरने के ऊपर मजबूती के साथ, सैकड़ों की तादाद में बच्चे आ रहे हैं और जो भी आ रहा है उसकी मदद भी कर रहे हैं, बाहर जाके भी आंदोलन करके आ रहे हैं और यहाँ वापिस आ रहे हैं। हमने पकड़ना सीखा है और जिसका हाथ पकड़ लिया उसका बीच में नहीं छोड़ा, गरीब को खड़े इस्तेमाल करना छोड़ा। आंदोलन करना, कितनी ताकतें सामने आ जाए, कितनी रुकावट आ जाए, कितनी बैरिकेड आप लगा दोगे, लेकिन हमें लक्ष्य तक जाने तक रोक नहीं सकता। भर्ती भी रद्द कराएंगे, RPSC को भी ठीक करेंगे, उन नेताओं को भी दिमाग ठीक करेंगे जिन्होंने गलत तरीके से किसान के बेटों के साथ हितों को कुठाराघात किया। एक एक करके उनका दिमाग ठीक करेंगे। और हम एक अलग लिस्ट ये भी बना रहे हैं कि इन लोगों को 28वें विधानसभा में एक तो होगा पहुंचाने वाला और ये नहीं पहुंचने वाला। ये 10-15 की सूची अलग तैयार करेंगे ताकि वो घर पे बैठे रहे और काम करे घर पे। उनका इस राजस्थान को आवश्यकता है। हमने पहले ऐसे काम नहीं किए, इस बार विशेष रूप से इन बातों का ध्यान रखेंगे। और इस सरकार की जो स्थिति है वो आपसे छिपी नहीं, और इस सरकार को लेकर दिल्ली भी बहुत सख्त है। और मेरे हिसाब से तो अब जो काम होंगे ठीक होंगे। हमें लड़ाई जारी रखनी है, लड़ेंगे, जीतेंगे। नारा आप जो दे रहे हो, दिल्ली कूच का ऐलान एक बार हाईकोर्ट के अंदर जब मामला हो जाता है उसके बाद दिल्ली कूच का ऐलान करेंगे। अभी परसों में DGP से मिलूंगा। बजरी और जिस तरह बजरी माफिया ने हमारे भोले भाले किसानों को गाड़ी चढ़ाई और गाड़ी चढ़ाने के बाद जो तांडव उन्होंने किया और रात को उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, माफिया के खिलाफ, आज उन किसानों के उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया सरकार ने। तो सरकार की कथनी और करने के अंदर कितना अंतर है। इसलिए लड़ाई आर पार की लड़ेंगे और बद्रीनाथ सरकार को सबक सिखाएंगे। ये काम हम लोग करेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।